तो आज हम बात करने वाले सोनी लिव इस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली सीरीज JL50 के बारे में। तो देखिए, हमारे इंडिया का इतिहास के जब जब इंडिया में साइंस फिक्शन में फिल्म बनी है और ख़ास तौर पर टाइम ट्रैवल पे जो फिल्म बनी है वो कतई कबाड़ पिक्चर बनी है। मतलब उन फिल्मों में ना कोई स्टोरी थी, ना कैरेक्टर डेवलपमेंट था, ना कोई साइंस-फाई जैसी कोई भी चीज़ थी। पर इंडिया में पहली बार मुझे लगा कि कोई साइंस फिक्शन में बहुत अच्छी टाइम ट्रैवल मूवी बनी है। और इस मूवी के लिए सिर्फ एक ही वर्ड में कहना चाहता हूँ, सिर्फ इसका बजट कम था। जी हाँ, इस मूवी का सिर्फ बजट कम था और बाकी सीरीज सभी चीज़ों में एकदम परफेक्ट है। स्टोरी के मामले में, कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में, ट्विस्ट्स के मामले में, हर एक पहलू में स्टोरी बहुत परफेक्ट थी। सिर्फ स्टोरी मात के थे सिर्फ दो ही जगह पर, वो हम आगे ट्रेलर या फिर इस सीरीज़ के रिव्यू में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस सीरीज़ का प्लॉट बेस है कोलकाता में अभय देओल यानी शांतनु नाम के कैरेक्टर CBI में होता है। उनके पास एक केस आती है कि एक विमान हाईजैक हो चुका है और वो क्रैश हो चुका है। और आगे की स्टोरी क्या है वो तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या अकबर मैंने एक छोटी सी भी चीज़ आपको बता दी तो आपको ये सीरीज़ देखने में आपका एक्सपीरियंस और आपका कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो सकता है या ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं इस सीरीज़ की स्टोरी बिल्कुल नहीं बताऊंगा। फिर मैं जो बताने वाला हूँ आप वो ध्यान से सुनिए। इस सीरीज़ में बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है अपने हिंदू माइथोलॉजी का और अपनी पुरानी संस्कृति का। अक्सर बाहर के लोग हॉलीवुड में हर जगह लोग कहते हैं कि इंडिया पूरे साफ सफाई वाला देश है, इंडिया में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, साइंस नहीं थी, तो बिल्कुल ये गलत है। तो इस सीरीज़ में खास तौर पर बताया गया है और हालांकि ये बहुत सच लगता है कि किंग अशोका ने अपनी लड़ाई छोड़कर थोड़ा लड़ाई से अहिंसा का मार्ग अपनाया था, वो हम सबको पता है। और उन्होंने उस टाइम की जो महान ज्ञान था वो हम सबको पता है कि कितना उस समय में डेवलप था। तो उस जो महान ज्ञान था उसके जो 9 किताबें की और इसको अलग अलग वो सेपरेट कर दिया क्योंकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस आपके छोटे से माइनर डिटेल है जिसका सीरीज में कोई भी जिक्र नहीं किया, बस 1 मिनट में उसे निपटा दिया है। और वो एक बहुत शक्तियाँ होती है, एक टेलीकाइनेसिस मतलब हम पृथ्वी के किसी भी लोगों से और पृथ्वी के बाहर के लोगों से मतलब जी हाँ एलियन से हम संपर्क कर सकते हैं। यहाँ की हालत की यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि UFO असल में थी और हमें स्क्रिप्चर्स में भी दिखाई देता कि किंग अशोका ने UFO का स्टैचू बनाया था। और वहाँ पे सीरीज में दिखाया गया है कि UFO से हम ट्रैवल कर सकते थे, उनकी टेक्नोलॉजी भी बता दी गई थी और वो लाइट के स्पीड से भी ट्रैवल कर सकते थे, जहाँ पे उसका उल्लेख रथ इस तौर पे किया गया है। और बहुत अच्छे अच्छे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, न्यूक्लियर बॉम्ब थे और उसमें से एक बहुत एक खास चीज़ थी टाइम ट्रैवल। और अंग्रेज़ों को खुदाई करते समय वो टाइम ट्रैवल के किताब के कुछ 2-3 पन्ने निकल के गिर गए थे और वो भी आते थे। फिर कुछ साल के डेवलपमेंट या 30-40 साल के डेवलपमेंट के बाद उसके कोर्स कर जाते और सिर्फ उन्हें वर्म होल का ठिकाना पता चल जाता है। और ये थी बहुत बार पुरानी हो चुकी है कि एक कागज लेंगे और वो दुमड़ के वो उसमें से टाइम आर पार हो जाएगा। ये थ्योरी काफ़ी पॉपुलर है, पर उस समय ने ये चीज़ें बार बार दिखी है। पर ये सीरीज इसी प्लॉट पे बेस है, पर ये बिल्कुल अलग प्लॉट है और थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न्स भी है, पर आपको ये फिल्म सीरीज देखनी जरूर चाहिए। अगर सोनी लिव वालों ने इससे अच्छा बजट दिया होता तो ये फिल्म बहुत अच्छी बन जाती थी। और सोनी लिव वालों ने इसका यूनिवर्स बनाने की कोशिश की तो उस जो 9 किताबें का उन्होंने मेंशन किया है उस पर बहुत ही अच्छी और इंडिया में टॉप लेवल की सीरीज बन सकती है, इसके कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको 1 सेकंड में आपके जो इमोशन का पारा जो हाई हो जाएगा ना कि इतना अच्छा स्क्रिप्चर और टैलेंट और साइंस से भरे अपनी इंडिया था तो उसका क्या हालत कर दिया है। तो चलिए अब सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सीरीज का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले और इसकी स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी बनाई गई है। और इस फिल्म का डायरेक्शन भी काफ़ी लाजवाब है और अभय देओल ने भी सीरीज में जो लीड किया है उसमें परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त कर गई है। इस सीरीज में सिर्फ 2 ही कमियां है और सबसे पहले फिल्म के फीमेल लीड और इस फिल्म का जो बेमतलब के जो प्लॉट बताए गए हैं वो हमें कई बार लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कुछ की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर सीरीज़ के चौथे एपिसोड आते आते हमें वो हर एक चीज़ का हर एक प्लॉट का सब कुछ महत्व बताया गया है। ये सीरीज़ काफ़ी बड़ी नहीं है, सीरीज़ ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के और हम ये सब फैमिली के साथ देख
सकते हैं। और मैं इस सीरीज़ को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। और मैं आपको सभी को रिकमेंड करता हूँ कि ये सीरीज़ एक मस्ट वॉच है, आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंडिया में ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि फालतू सीरीज़ को। अगर ये फिल्म हॉलीवुड में आई होती, जैसे कि आप देख सकते हो डार्क, वो काफ़ी अंडररेटेड थी, पर वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थी इसलिए बहुत फेमस हो गई। पर इंडिया में एक्चुअली जेन्युइनली कुछ अच्छी सीरीज़ बन रहे तो हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सीरीज़ को आप शेयर करके बढ़ावा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर और लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।